Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, I would like to thank our guests, those who are coming from the Iran. और सच्ची बात तो ये है कि बच्चों, जब मैंने आपको कराटे की प्रैक्टिस करते हुए देखा तो मुझे मेरे बचपन के मदरसे के दिन याद आ गए। हम लोग जब सर मदरसे में पढ़ा करते थे तो हर एक बच्चे के ऊपर फजर के बाद कराटे प्रैक्टिस करना कंपलसरी था। मैं शेरवानी में हूँ, वरना आपको मैं राउंड किक और फ्रंट किक मार के बताता आपको कि कटास किस तरह करते हैं। मैं क्योंकि मैं से ड्रेस में हूँ, वरना मैं आपको जरूर बताता। और सबसे ज़रूरी चीज़, हर एक इंसान को अपनी फिटनेस, अपनी बॉडी और सेल्फ डिफेंस सीखना सुन्नत है। कि जितने भी महान पुरुष लोग गुजरे हैं पहले, चाहे वो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी क्यों ना हो और टीपू सुल्तानी क्यों ना हो, जितने भी महापुरुष पहले गुजरे हैं, सबकी सेल्फ डिफेंस उस वक्त सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे अच्छी हुआ करती थी और इसी वजह से वो लोग दुनिया के बादशाह महापुरुष बना करते हैं। हमारे सामने दरगाह शरीफ है। इस दरगाह शरीफ का नाम है हज़रत ख्वाजा फखरुद्दीन बाबा। यही नाम है ना? एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, हज़रत ख्वाजा अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह, और उसी के साथ साथ एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, हज़रत ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह। अगर मैं आपको उनकी हिस्ट्री, उनकी फिटनेस बताऊं तो आप लोग ताज्जुब करोगे कि ज़माने के इतने बड़े आलिम और उनकी फिटनेस इतनी अच्छी थी। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह जो थे वो उस किंगडम के, वो सल्तनत के पहलवान थे। क्या आपको ये बात मालूम है? जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त किंगडम के पहलवान थे। ऐसा कोई आदमी नहीं था जो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को हरा दे। वो अल्लाह के वली और बासिफत इंसान कैसे बने कि उनके सल्तनत के अंदर एक मरतबा सैयदजादे फैमिली आती है और फक्र फाके से गुजरती है और बादशाह ये ऐलान किया होता है कि जो मेरे पहलवान को, जुनैद बगदादी को हरा देगा, उसको इतने सारे इनाम मैं अपने तरफ से दूंगा। तो सैयदजादे जो होते हैं वो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सब के लिए दुआ मांगी कि अल्लाह जितने मेरे उम्मत के लोग होंगे तो सबको खूब देना, लेकिन जो मेरे खानदान के लोग होंगे, जो सैयदजादे होंगे, उनको इतना ही देना जितना उनका पेट भर जाए। तो सैयदजादे कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। तो सैयद खानदान में बादशाह से ये कहा कि मैं तुम्हारे पहलवान को, जुनैद बगदादी को मैं हरा दूंगा, आपके जबान में तो ब्लैक बेल्ट से भी अच्छे थे। तो बादशाह ने कहा हो जाए मुकाबला। तो पूरा शहर जमा हुआ, सब इलाके के लोग जमा हुए और वो सैयदजादे और जुनैद बगदादी जिनकी फिटनेस सबसे अच्छी थी वो भी हुए। तो जब मुकाबला शुरू हुआ तो सैयदजादे जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह करीब आए और कहा कि मैं सैयदजादा हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे जीत नहीं पाऊंगा, मैं इसलिए आया हूँ कि अगर तुम मुझसे हार जाओगे तो मेरा खानदान, सैयदजादा खानदान जो भूख से तड़प रहा उनका पेट भर जाएगा। जब मुकाबला शुरू हुआ तो लोग हंस रहे थे कि ये आदमी तो हार जाएगा सैयदजादा। तो जुनैद, इसीलिए जब आदमी ब्लैक बेल्ट बनता है ना तो उसको शपथ लेते हैं कि भाई तू अपना फ्रंट किक का, राउंड किक का तो कोई गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, कभी तो किसी को नहीं मारेगा। इसलिए जब आदमी ब्लैक बेल्ट होता है तो उसके सर बोलते हैं कि सबसे पहले तो लास्ट में मारना, जब तुम हार जाओगे तो यहाँ मारना, पहले हमला यहाँ से करना और लास्ट में यहाँ पर मारना। ऐसे ही है ना, यहाँ पे कहीं नहीं मारने बोलते, कि हमारे सर बोलते थे कि पहले यहाँ से शुरू करना मारने के लिए, और जब तुमको लगे कि तुम सामने वाले से हार जाओगे तो यहाँ पर अटैक करना है। तो जुनैद बगदादी हमसे जब मुकाबला शुरू हुआ तो वो जानबूझ के हार गए। उस वक्त ख्वाब के अंदर अल्लाह ने उनको बशारत दी कि आज तूने सैयदजादे की, तू हार गया, आज तेरे
भगवान तुझको औलिया का सरदार तुझे बनाते हैं। इसीलिए हदीस शरीफ के अंदर आता है, मेरे बच्चों तुम लोग जितनी भी प्रैक्टिस करते हो, कतास करते हो या जितनी तुम मेहनत करते हो, अगर तुम्हारी नीयत ये कि हम देश की खिदमत करेंगे, हम देश की सेवा करेंगे, हम किसी के ऊपर जुल्म नहीं करेंगे, हम गरीब का साथ देंगे, यतीम का साथ देंगे, तो मैं बहुत जिम्मेदारी के एहसास के साथ कहता हूँ कि जितना तुम फाइट चलाओगे, जितना तुम किक चलाओगे, अगर तुम्हारी नीयत सही है तो हर किक पर, हर फाइट पर अल्लाह तुमको सवाब देगा। बट यू हैव टू बी सिंसियर। ऐसा नहीं कि मैं कॉलेज में जाऊंगा तो बोले इसको मारूंगा, इसको मारूंगा। सिंसियर होना बच्चा है। इसीलिए हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह ताला को कवि आदमी, पावरफुल आदमी, जिसकी फिटनेस अच्छी हो, वो अल्लाह को पसंद है, इसके मुकाबले के कोई आदमी कमजोर है। मैं अपनी बात आपके सामने खत्म करूं क्योंकि आज 26 जैन है और मैं मुबारकबाद देता हूं हमारे नूर सर को और उनके पूरी टीम को कि ये जितना अच्छा काम कर रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी दो जरूरत है, एक एजुकेशन और एक सेल्फ डिफेंस, और सबसे ज्यादा जरूरत हमारे मुमरा के अंदर है। मैं दूर से भी दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इनको खूब तरक्की दे और ये जहां पर भी जाए इनको बहुत सारे बच्चे मिले और उनके स्टूडेंट खूब तरक्की करें इंशाअल्लाह। मदीना मुनव्वरा के अंदर जहां मदीना मस्जिद है, शायद आपको ये हिस्ट्री नहीं मालूम, उसके बगल के अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मैदान बनाया था जिसका नाम था सियातुल खैल। उस मैदान के अंदर ये था कि बच्चे वहां पर प्रैक्टिस करते थे तलवार चलाने की, तीर चलाने की। और आपको ये भी मैं हिस्ट्री बताऊं कि उमर रजी अल्लाह तआला जब नमाज की सफ लगाते थे, जिसका पेट बाहर होता था उसको पेट को दबाते जा कहते थे इसको तुम अंदर करो, ये सारी बीमारी की जड़ है। इसीलिए बच्चों तुम मेहनत कर रहे हो, तुम खूब तरक्की करना, और सबसे पहले जो हमारे देश के आड़े आ जाए, जो हमारे देश को तबाह करे, जो हमारे देश की तरफ बुरी निगाह भी देखे, तो सबसे पहले तुम उस मजबूत को मारना और ये कहना कि हम मुसलमान हैं और साथ साथ में सबसे पहले हम हिंदुस्तानी और भारतीय। बच्चों आज 26 जैन है, ये हमारी हिस्ट्री है, हमारी तारीख है कि सबसे ज्यादा इस देश की जो कुर्बानी की है वो सभी लोगों ने, सभी जात के लोगों ने, सभी सोसाइटी के लोगों ने, लेकिन सबसे ज्यादा कुर्बानी अगर किसी ने दी है इस देश की है तो हमारे उलमाए कराम ने दी। वो कम है, मैं आपको हिस्ट्री नहीं बताऊंगा। जय हिंद का नारा किसने दिया? बच्चों तुमने दिया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? बच्चों तुमने दिया। सीमन गो बैक, क्विट इंडिया का नारा किसने दिया? तुमने दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिलों में है, देखना कितना जोर बाजुए कातिल में है। बच्चों वो तुमने दिया। वो टीपू सुल्तान भी तुम्हारे में से थे जिन्होंने ये नारा दिया था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। बच्चों तुम इसी तरह प्रैक्टिस करते रहना और मैं दुआ करता हूँ कि तुम आगे चलकर एक बहुत अच्छे ब्लैक बेल्ट और सेल्फ डिफेंस करने वाले और देश की तुम सेवा करने वाले बनोगे। मैं आखिरी बात अपनी यहाँ पर खत्म करता हूँ और मैं सभी पेरेंट्स से और वीडियो के जरिए जहां तक ये पैगाम पहुंचेगा, मैं ये कहना चाहता हूँ एक आलिम दीन होने की हैसियत से बहुत जिम्मेदारी के साथ और साथ साथ लड़कियों के माँ बाप से, हमारे समाज में लोग लड़कियों को बाहर नहीं निकालते। हमारे समाज में लोग लड़की को कराटे सिखाना ऐप समझते हैं। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी चीज की है तो हमारे समाज को सेल्फ डिफेंस की जरूरत है। हाफिज जुनैद शहीद नहीं होते अगर उनको सेल्फ डिफेंस आई होती। लोग
अगर हमारे देश को सेल्फ डिफेंस आती, मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ, हमारे देश के अंदर सभी लोग प्यार मोहब्बत से रहे। याद रखो, इस दुनिया में कोई इंसान खराब नहीं, इस दुनिया में कोई मजहब खराब नहीं, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। जो इन दोनों को आपस में लड़वाए वो इंसान बुरा है। इंसान को इंसान से कीना नहीं अच्छा। कि कराटे सीख लिए बोले इसको तो बताऊंगा, बोले धार्मिक बोले, ऐसा मत करना। इंसान को इंसान से कीना नहीं अच्छा, जिस सीने में हो कीना वो इंसान नहीं अच्छा।